वेलकम स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स। तो हम ना प्रीवियस लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस कर रखे हैं। अब ना हम लोग बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स का मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूल्स 1 में ना हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें ना, तो साइंस क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म साइंस। तो साइंस क्या होता है, तो अगर वर्ड ऑफ साइंस से हम लोग देखते हैं ना, तो इट्स इम्प्लाइज द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिनोमेनन दैट इज अकरिंग इन द यूनिवर्स रिलेवेंट टू द ह्यूमन बीइंग्स। इससे क्या है कि बहुत सारा नेचुरल अकरिंग क्या है कि रिसोर्स हमारे पास क्या है कि यूनिवर्स में अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास साइंस का नॉलेज है, अगर हमारे पास नॉलेज है कि अगर किसी भी रिसोर्स का ना हम सही जगह पे क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि हम उस रिसोर्स को क्या करते हैं अपने लिए ना बेनिफिट के लिए, हम अपने ह्यूमंस बींग्स अपने बेनिफिट के लिए उस रिसोर्स के बारे में क्या करते हैं, नॉलेज करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए, अपने रिलेवेंट के लिए। तो डैट इज़ तो जो भी अकर हो रहा है या जो अकर हो के हमारे पास रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स जो भी है ना यूनिवर्स में, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द ह्यूमंस बींग्स। दैट इज़ द वर्ड ऑफ साइंस। तो सिंपली इट्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिनोमेनन अकरिंग द यूनिवर्स रिलेवेंट टू द ह्यूमंस बींग्स। अगर ब्रांच ऑफ साइंस की बात करते हैं ना, तो साइंस इज ब्रॉडली हम लोग डिवाइड करते हैं साइंस को 4 मेजर ब्रांच में। दैट इज़ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स। और दिस ब्रांचेज आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्जेक्ट फॉर द स्टडी। और ये सब ब्रांचेज क्या है, बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ के बारे में, मोशन के बारे में देखते हैं, बहुत सारा चीज़ें, मैग्नेटिक्स के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखते हैं फिजिक्स में। तो देयर इज़ अ वेरियस सब्जेक्ट और फॉर द स्टडी इन दिस ब्रांच। तो अलग अलग ब्रांच में ना फर्दर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट को। फिर केमिस्ट्री में अगर विजिट करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या है कि मैटर्स के बारे में देखते हैं, फिर सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, केमिस्ट्री में काइनेटिक्स ऑफ द गैसेस के बारे में देखते हैं, थर्मोडाइनमिक्स के बारे में देखते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं। और फिर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो कैलकुलस देख रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेट रिलेशन है, वो सब क्या है, एक तरह का कैलकुलस पार्ट है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। तो ये सब क्या है, एक सब्जेक्ट है जो कि इस ब्रांच के अंदर आता है, मैथमेटिक्स के अंदर है। तो ऑल्दोज द नो परफेक्ट डिफिनेशन ऑफ दिस ब्रांचेस कैन बी गिवन बट टू अंडरस्टैंड, क्या है कि ऑल्दोज देयर इज़ नो परफेक्ट डिफिनेशन टू ऑफ दिस ब्रांचेज कैन बी गिवन बट टू अंडरस्टैंड वी कैन से द बायोलॉजी द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायो जो है ना वर्ड जो है ना ड्राइव हुआ है ना, बायोलॉजी जो टर्म्स ड्राइव हो रखा है वो एक ग्रीक वर्ड है जो बायस एंड लॉगस। ये ना लॉजी जो होता है ना लॉगस से आया है, और बायो ना बायस वर्ड से आया है। तो बायस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। द स्टडी ऑफ द लाइफ इट इज़ अ बायोलॉजी। मतलब जो हम लोग स्टडी करते हैं ना लाइफ के बारे में, तो हम लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी, वहीं से ये टर्म्स ड्राइव होता है। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ द बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का अगर हम देखें डिफिनेशन, तो केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर। क्या मैटर के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ये क्या है, मेरे पास ना एक मैटर है जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में अवेलेबल होता है। तो मैटर्स क्या क्या होता है कि जो एनी थिंग्स हैव अ ऑक्यूपाई स्पेस, तो डैट इज़ अ मैटर ना। जैसे कि अगर किसी का कोई फीलिंग है तो फीलिंग कोई मैटर नहीं होता है, लेकिन जो कि कोई मटेरियल है, जो कि टेबल है, कोई भी मटेरियल है जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये हम उसको कहते हैं कि मैटर है। तो केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर। एटम्स है, एटम क्या है, वो एटम्स जो है वो भी एक मैटर्स का पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट। तो हम लोग सबसे पहले अगर केमिस्ट्री में अगर सबसे छोटा यूनिट बोलते हैं ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द केमिस्ट्री में अगर हम लोग डील करते हैं तो एटम्स की बात करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो क्लास 11th में अवेलेबल आता है, उसमें हम लोग सेल बोलते हैं कि एटम एक सेल है, उसमें सेल पढ़ के हम लोग डील करते हैं। यहाँ हम लोग बायोलॉजी में भी क्या करेंगे ना, सेल को स्टडी करेंगे कि जो ह्यूमंस बींग्स का जो स्ट्रक्चर जो बना है ना, तो उसमें कोई भी या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है ना, तो उसका जो सबसे इनिशियल पार्ट, मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सेल से ही बनता है ना। कोई भी चीज़ जो होता है स्टार्टिंग, जैसे कि स्टार्टिंग जो होता है ना, जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग एटम्स को बोलते हैं, उसी तरह से बायोलॉजी में हम लोग सेल बोलेंगे। और फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डेरिवेशन एंड द कैलकुलस। तो ये हमारे पास एक, अगर हम देयर इज़ नो परफेक्ट डिफिनेशन, बट हम क्या कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साइंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता है, केमिस्ट्री मैटर्स को स्टडी करते हैं, फिजिक्स में हम लोग फोर्स और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग डेरिवेशन या कैलकुलस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, तो अपन अपना ना आज क्या करेंगे कि बेसिक बिल्ड करेंगे थोड़े से बायोलॉजी के बारे में कि आखिर बायोलॉजी में
तो बायोलॉजी द बेसिक यूनिट, अगर बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजी में ना हम लोग कहते हैं कि लाइफ ऑफ इज सेल। ये सेल क्या है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ना हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हमारा सेल होता है। सेल के बाद हम क्या बनता है, सेल के बाद हमारा जो टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन के बाद इसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बनता है। पूरा ऑर्गेनिज्म का इस तरह का एक बॉडी का मेकअप होता है। जो सेल होता है ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसके बाद टिश्यू, तो सेल जैसे कि टिश्यू तुम्हारा है, जैसे अलग अलग टिश्यू जो हम लोग बोलते हैं, स्क्वेमस टिश्यू, क्यूबॉइडल, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ये जो होता है कॉलमनल एपिथेलियम टिश्यू। तो ये सब टिश्यू जो है हमारे पास बहुत सारा टिश्यू है। फिर ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, ये सब क्या है, ऑर्गन है। फिर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास है क्या, अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सब क्या है, मेरा ऑर्गन सिस्टम है। फिर हमारा क्या, ये सब सिस्टम जब कंबाइन होकर क्या करता है, एक बॉडी बनाता है, दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी द बेसिक इन बायोलॉजी द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सबसे बेसिक यूनिट जो है ना बायोलॉजी के टर्म्स के अंदर, तो लाइफ इज सेल। तो ये सेल क्या करता है ना, सेल के अंदर ही क्या है कि सेल इटसेल्फ कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स और एंजाइम। सेल खुद क्या करता है, बहुत सारा केमिकल्स और एंजाइम कंटेन रखता है, क्योंकि सेल ही तो क्या करता है, सबसे पहले ग्रोथ करेगा, फिर वो टिश्यू में कन्वर्ट करेगा। तो केमिकल्स एंजाइम टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड अदर फंक्शन एंड द वेरियस फंक्शन। तो ये है, ये देखो एक नया स्ट्रक्चर हमने सेल का ले रखा है, जिसमें सेल में क्या है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियस है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल्स, और सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज सेल। इट्स कंटेन द वेरियस ऑर्गेनल्स दैट कैरी आउट ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द ओवरऑल द सर्वाइवल एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यही है कि बेसिक बिल्डिंग ऑफ द ब्लॉक जो लाइफ का बोलते हैं हम लोग, सेल को ही बोलते हैं। और सेल ये क्या करता है, सेल बहुत सारे ऑर्गेनल्स को क्या करता है, कंटेंट करता है, और ये अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन करता है। हर ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या करता है, ये एटीपी बनाता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। लाइसोसोम होता है जो सुसाइडल बैग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अंदर गोल्जी कम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडी उसी को बोलते हैं। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देखते हैं उस सब के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो ये हमारे सेल का अलग अलग ऑर्गेनल्स होता है, जो कि अपना अपना सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है सारे ऑर्गेनल्स का। तो सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या करता है ना, हमारे पूरे सेल को ना कंट्रोल करने का एक काम करता है, और इसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग डीएनए एंड आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक प्रोडक्शन करता है एनर्जी ऑफ द सेल्स थ्रू द सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करता है ना, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है ना, साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है विद इन द सेल, और तो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो इसके बाद ना अगर हम कंपेयरिंग करते हैं सेल और सेल डिवीजन की, तो क्या करते हैं ना कि यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि हम कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है ना, वो कम्प्लेक्स सेल होते हैं विद द न्यूक्लियस होता है। उसमें अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जब भी यूकैरियोटिक सेल होता है ना, कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स अगर हम बहुत डिटेल में पर देखेंगे यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, अभी थोड़ा सा हम फिर इंट्रो देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल ना एक कम्प्लेक्स सेल होता है विद द न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना सिंपल सेल होता है, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को भी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोल सकते हैं। हम लोग क्या है, ह्यूमंस जो है सो यूकैरियोट सेल्स है, हम लोग का यूकैरियोटिक्स हम लोग हैं। और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता उसके अंदर, तो हम लोग उसको प्रोकैरियोट सेल्स बोलते हैं। फिर सेल डिवीजन की बात करते हैं, तो सेल डिवीजन क्या होता है कि अगर सेल डिवीजन द प्रोसेस बाय विच द सेल डिवाइड इन टू डॉटर न्यूक्लियाई इंश्योरिंग द ग्रोथ एंड द रिपेयर। क्या होता है कि अगर क्या करता है ना, सेल डिवाइड करता है फिर टू डॉटर सेल्स में, इंश्योरिंग ग्रोथ फॉर द रिपेयरिंग के लिए भी यूज़ होता है। सेल डिवीजन जब होगा तब तो रिपेयर होगा ना, कोई भी सेल अगर कहीं का सेल क्या कर रहा है, डेड हो जा रहा है, तो क्या करेगा वो, फिर से ग्रोथ करने रिपेयर करेगा। तो दैट इज़ डिवाइडेड द सेल डिवीजन, दैट इज़ द सेल डिवीजन द प्रोसेस सेल डिवीजन टू डॉटर सेल्स। अगर यहाँ पे हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, अगर जैसे कि फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स की, तो वहाँ भी सेल डिवीजन क्या होता है कि गैमेट्स डिवीजन होता है। गैमेट्स में क्या होता है कि अगर फीमेल का अगर सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो फीमेल के पास क्या होता है, डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो उस क्रोमोसोम को अगर डिवीजन करते हैं तो टू डॉटर न्यूक्लियस सेल में क्या करता है, वो डिवाइड करता है। फिर क्या करता है,
फिर डिवाइड करके एक पार्टिसिपेशन करता है इन द फर्टिलाइजेशन। तो इसी तरह से फीमेल में भी क्या होता है, 2 क्रोमोसोम जो होता है, 6 क्रोमोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XY क्रोमोसोम। उस दोनों क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम क्या करता है, एट द टाइम फर्टिलाइजेशन पार्टिसिपेशन करता है। तो ये सब बातें हम सब डिटेल में देखेंगे थोड़े बहुत। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले सेल के कोई भी स्ट्रक्चर में तो देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स होता है। जब भी हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये होता है आउटर बाउंड्री, मतलब द आउटर बाउंड्री डेट कंट्रोल द पासेज ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो क्या करता है कि वो स्टॉपिंग करता है। ये अगर कोई भी हमारे गेट, अगर हमारा घर है तो हमारे गेट पे जो गेट लगा है ना, वो क्या करता है, किसी भी इंसान को, उसी इंसान को आने देगा था जो कि रिलेवेंट इंसान है, उसको क्या करता है, मना करता है कि भाई मत, मतलब डेट लाइक कि सेल वाल ना, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना तुम्हारा, ये क्या होता है, सेल वाल प्लांट सेल में होता है, और सेल मेम्ब्रेन हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन्स विंग्स में होता है, या कोई भी एनिमल सेल में अवेलेबल होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है ना, एक आउटर बाउंड्री होता है जो कि क्या करता है, कोई भी चीज़ को ना इन नहीं होने देता है। जो इररिलेवेंट चीज़ होता है, जो रिलेवेंट होता है उसको इन करने देता है, जो कि सब्सटेंस जो कि रिलेवेंट नहीं होता उसको सेल के अंदर एंट्री नहीं देता है। बस दे कंट्रोल द पासेज ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इन और आउट जैसे कि ऑस्मोसिस, जैसे कि एक होता है, जैसे इससे सिंपल इसको बोल सकते हैं एक झिल्ली टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो कि क्या करता है कि पासेस करने का हेल्प, सब्सटेंस को इन करने देता है और आउट करने में भी हेल्प करता है। दूसरा होता है सेल वाल। सेल वाल जो होता है वो प्लांट सेल में अवेलेबल होता है, हम ये एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं होता है सेल वाल। और सेल वाल जो है रिजिड लेयर होता है जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स के आउटसाइड में सेल वाल होता है, और इस प्रोवाइडिंग द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। क्योंकि ये रिजिड लेयर है तो क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा आपको, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन। अगर साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म ना क्या होता है ना, अगर हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म ही है, छोटा छोटा जो है साइटोप्लाज्म ही होता है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करता है ना, साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि होल्ड करता है सारे ऑर्गेनल्स को एक दूसरे से ना होल्ड करके रखता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल विद इन द सेल। साइट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी क्या करता है, अपना ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सेल के अंदर। गोल्जी कम्प्लेक्स का भी काम होता है। तो वैक्यूल्स, अगर वैक्यूल देखें तो वैक्यूल भी प्लांट सेल में अवेलेबल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। तो वैक्यूल्स क्या क्या काम होता है, मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। वैक्यूल जो होता है ना, एक मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और जो स्टोर होता है ना वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये वैक्यूल्स के अंदर ही स्टोर होता है। जैसे कि हमारे प्लांट सेल में क्या है कि प्लांट सेल क्या है कि कोई डाइजेस्टिव नहीं होता भाई, प्लांट सेल क्या करता है, डाइजेशन नहीं करता। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, फूड का तो प्रोडक्शन करता है लेकिन क्या करता है, वो डाइजेशन नहीं करता। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करता है ना, उसी वैक्यूल्स के अंदर रहता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, वैक्यूल्स स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, कीप वॉचिंग।